अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड बिल्कुल ग्रास रूट का व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है, मंद बुद्धि है और रिमोट एरिया में रहता है, आदिवासी है, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करके बात करता हूँ। मान लीजिए आदिवासी लोग हैं, उनके तक हम सनातन सत्य पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके तो रोजी रोटी का भी अभी जुगाड़ नहीं है। तो वो हमारे सनातन सत्य को, अगर उनकी गैदरिंग है और हमको उन्होंने बुलाया कि स्वामी जी हमको कुछ उपदेश दीजिए, तो किस तरीके से आप उपदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनका शैक्षणिक स्तर, उनकी बुद्धि का स्तर, ज्ञान दर्शन का स्तर वो काफ़ी निम्न है, क्योंकि हमको तो सर्वोदय करना है, सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप उपदेश दीजिए। बात सही है कि ऐसे रिमोट एरिया में जो रहते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग, गरीब लोग जो अति परिश्रम करके घर चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, खुद मेहनत करते हैं और इतनी कोई छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्ची पक्की झोपड़ियों में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये विज्ञान किस प्रकार से समझाया जाए और किस प्रकार से उनको ये विज्ञान का लाभ मिले, वो समझ भी सके और लाभ मिले। तो सिंपल बात ये है कि ऐसे व्यक्तियों को तो जब आप समझानी है तो वही प्राइमरी पहले समझाओ कि आखिर दुनिया में सुख है या नहीं है, वही समझाना पड़ेगा। क्योंकि और गहराइयों की बात में करो, पहले फंडामेंटल उसको कन्विंस कराओ कि इस दुनिया में वास्तव में हम जहाँ सुख मानते हैं वहाँ सुख है नहीं। चीज़ में कहो, व्यक्ति में कहो, वस्तु में कहो, साधन में कहो, अवस्था में कहो, सुख मानते हैं मगर है नहीं। ये पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख वो संसार में वास्तव में कुदरत ने रखा ही नहीं है। सुख दुख तो हमारी कल्पना है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख कहती है, दूसरी व्यक्ति दुख कहती है, तो वो तो कल्पना हो गई ना। कुदरत तो आपको कर्मों का हिसाब देते हैं, इसको आप सुख दुख मान सकते हैं आपकी कल्पना से। इससे कोई सिद्धांत में कोई फर्क नहीं होगा। आपकी मान्यता जो भी है उसको सुख भी मानो या दुख मानो, हिसाब तो हिसाब ही रहेगा। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, मगर आपको नेसेसिटी के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप कमाते हैं और मेहनत करके आप घर चलाते हैं, तो आपके लिए पैसे की तो कीमत रहेगी। मगर हमको समझना है कि पैसा जीवन जीने का साधन है, वो सुख का साधन नहीं हो सकता है। पैसे से जीवन जी सकते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो नेसेसिटी के अलावा फैसिलिटी भी ले सकते हैं, मगर हैप्पीनेस तो पैसे से हम खरीद सकते हैं नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेसेसिटी एंड फैसिलिटीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जरूरत जो है अगर उससे संतुष्ट है तो अच्छी बात है, परिमाण परिग्रह लिमिटेड। मगर नेसेसिटी के ऊपर हम फैसिलिटी में गए तो फिर परिग्रह बढ़ जाएगा, उसका बोझ भी रहेगा, और इसीलिए उसमें से निकलना फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर दृष्टि सम्यक नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जीवन के अंदर ऐसे संयोग आते हैं जिसके अंदर लोग कुछ न कुछ प्रयास करते हैं कि आखिर हम
कैसे उसको समझे। तत्वज्ञान की बात हो तो लोगों को आनंद आता है सुनने में, ऐसा नहीं, अनपढ़ लोगों को भी आनंद आता है। हो सकता है उनकी समझ कम हो, मगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों को और ऐसे जो जरूरियात तक ही अपना जीवन का लक्ष्य रखते हैं, कोई सुविधाओं की या मौसों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे लोग मेरी दृष्टि से भले ही अनपढ़ हैं, मगर आपकी अगर बताने का तरीका सही है तो वो विज्ञान समझ जाते हैं। प्राइमरी, भले हाई लेवल का विज्ञान समझने में देर लगती है, मगर प्राइमरी समझ जाते हैं, क्योंकि ये लोग शांत होते हैं। क्या होते हैं? उनकी अपेक्षा भी बहुत कम है। इसीलिए जिनकी बहुत अपेक्षा ज़्यादा होती है, पढ़े भी लिखे भी है मगर अपेक्षा बहुत है, तो उसके पास विकल्प और पजल बहुत होते हैं। और इसीलिए वो सक्षम होने के नाते भी, क्योंकि वो फंसा हुआ है, तो इसीलिए उनको अटेंशन देना विज्ञान में क्षमता है, मगर अटेंशन नहीं दे पाता है। और वही अपनी जो घटबाड़ चलती है उसमें उसका अटेंशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चला जाता है। तो ऐसे गरीब व्यक्तियों को, अपर व्यक्तियों को शायद अगर आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल लो लेवल से करें और आम आदमी समझ सके ऐसे लेवल से करें, तो मैं मानता हूँ वो चौकस समझ पाएंगे। क्योंकि वो गरीब लोग भी स्थिर होते हैं, उसका मन कोई विचलित नहीं होता है और कोई अस्थिरता उसमें नहीं है, बहुत सारे विकल्प भी मन में नहीं है। तो इसीलिए विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझना उनके लिए शायद आसान हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो अनपढ़ है या छोटे छोटे गाँव में रहते हैं या परिश्रम करते हैं तो विज्ञान नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, धर्म की बात करोगे और धर्म की क्रिया की बात करोगे तो उसके लिए उनके पास समय नहीं होता है, मगर विज्ञान समझने के लिए तो मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले धीरे धीरे ही सही, मगर समझ पाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सिंपल बातों से स्टार्ट करो, एक एक बातों से, तो वो भी उसके लिए सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर होंगे। तुम इतनी सारी बातों ऐसे व्यक्तियों को कहोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। मगर एक एक करके धीरे धीरे एक बात को बहुत सारे एग्जाम्पल से एनालाइज करके उनको बताया जाए सरल भाषा में, तो एक एक करके वो बात सब समझ सकता है। एट ए टाइम सब बात समझने की क्षमता उनकी नहीं है। तो उस प्रकार से हम अगर समझाने की कोशिश करें तो अवश्य सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इस प्रकार से ये प्रयोग से आप भी ये प्रयोग से जानकारी लेकर आप जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकती है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, आएंगे। ऐसे लोगों को प्रारंभिक प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया जाए, यानी उनको सबसे पहले ये एहसास कराया जाए, भरोसा कराया जाए कि सुख दुख हमारी कल्पना है, सुख दुख होता ही नहीं है। आप समझते हो कि आपने बड़े वाले को सुखी समझते, अपना दुखी समझते, ये आपकी भ्रांति है। ये भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, हमने कुछ किया है, उसी का हमको फल मिला है, उसके लिए भी निराश नहीं होना है। तो आप तो जो है छोटे छोटे सिद्धांत उनको दें। अगर हम जो अपने कुदरती कानून के, कुदरत की रचना के जैसे छोटे छोटे सिद्धांत से उनकी समझ में जब दृष्टि परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, तो वो उस स्थिति में रहते हुए भी ज्ञान दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, मैं एक बॉम्बे का चित्र खींचता हूँ। बॉम्बे में एक तरफ तो बड़ी बड़ी अट्टालिका है, 100 मंजिल के मकान हैं, और ठीक उसके नीचे, प्राय हर अट्टालिका के नीचे झुग्गी झोंपड़ी है। झुग्गी झोंपड़ी वाला ऊपर देखता है कि कितने सुखी लोग हैं, कितने आराम से रहते हैं, उसके प्रति हो सकता है ईर्ष्या के भाव भी आ जावे, और भी कुछ भाव आ सकते हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत है। और अट्टालिका में बैठा बैठा वो भी जब विंडो खोलता है, नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी देखता है, तो उसके मन में भी कुछ भाव आवे, करुणा के भी आ सकते हैं, दया के भी आ सकते हैं। ये दो तरह के जीवन पास पास है। तो इन दोनों तरह के जीवन के व्यक्तियों के लिए जब वो हमारे आमने सामने आ जाए, दोनों ही एक जगह के स्थान पे, तो दोनों को ही हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक तो बहुत ऊंचा एक बहुत नीचा है,
पहले तो मैंने सिर्फ एक स्तर के लोगों की बात की, 2 स्तर के लोग एक जगह बैठे हैं तो उनको हमारा अध्यात्म विज्ञान हम कैसे बताएं, कि वो बताया तो एट ए टाइम एक को ही बताया जाएगा और सिद्धांत तो वैसे एक ही रहता है, लेकिन कैसे दोनों के स्तर को संभालते हुए हम कैसे बात करें, प्रस्तुति कैसे करें। यह देखो, सुख की परिभाषा तो दोनों को लागू होगी, दोनों में सुख की अपेक्षा और दुख की अनुभूति है ही, दोनों को है, चाहे वो फ्लैट वाला है चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला है, मगर दोनों को समझाने का तरीका अलग अलग होता है। झोपड़ी वाले का समझाने का तरीका ये होता है कि आप आपके जीवन में सच्चा सुख को समझ के सच्चे सुख को पाने के लिए कभी भी कोई भी परिस्थिति में प्रयास कर सकते हैं, इसमें बाह्य संजोग बीच में नहीं आएंगे। तो उनको थोड़ा थोड़ा विज्ञान समझ के फिर उपयोग करने का आत्मविश्वास आएगा कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ मुक्ति के मार्ग में। मगर जब पैसे वालों जो होते हैं, इनको समझाना है तो उनको उनकी परिभाषा में ये समझाना चाहिए कि तुम जो भी, तो आपने जो कुछ भी पाया, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, वो कंपलसरी है, और इसीलिए छोड़ना ही है, वो कंपलसरी है, तो फिर मालिकी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मालिकी नहीं करोगे तो रागद्वेष नहीं होगा, और अगर रागद्वेष नहीं होगा तो धीरे धीरे अज्ञान करता रहेगा, और यही मुक्ति का मार्ग है। शुद्धात्मा को लक्ष्मण रखना है और अज्ञान को मिटाना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसीलिए मैंने कहा कि कैसे भी करके हम ये आध्यात्म विज्ञान को रिच पीपल कहो या मिडिल क्लास के पीपल कहो, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि तुम जिस भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं और तुम्हारी भौतिक चीज़ की अपेक्षा इतनी बढ़ गई है कि आज शौक मौत की चीज़ आपके लिए नेसेसिटी हो गई, इसीलिए आपको ज़्यादा कमाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय शक्ति का व्यय भी करना पड़ता है। तो आप समझो कि कोई भी कार्य करते समय अगर आपके पास ये विज्ञान है कि मैं कौन हूँ और ये मनोवचन काया कौन चलाता है, तो ये विज्ञान अगर रहेगा तो आप कोई भी परिस्थिति में विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रह सकते हैं और अनुभूति के मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है। तो दोनों को अपनी अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। यह अध्यात्म विज्ञान की कैपेसिटी है, यह काबिलियता है कि हर परिस्थितियों का, हर लेवल के व्यक्तियों का भी समाधान विज्ञान के अंदर इनबिल्ट है। तो हमको उसमें से ही निकाल के किसी को देना है। तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। तो दोनों को पैरेलल हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझा सकते हैं और वो भी समझ पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाते हैं। हाँ, समझाने का जो तरीका होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब समझाने में काम आएगा। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और गहराइयों से आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब इसी सिलसिले के अंदर हम बात करते हैं कि आज जो व्यक्ति है वह सब कुछ जानते हुए भी इतनी अफरा तफरी के अंदर मचा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है। किसी व्यक्ति से कभी भी बात करो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ने वाला हो, मैं तो बिजी हूँ, मुझे टेंशन है और जो है मेरे पास समय नहीं है। कोई भी बात करो तो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं तो बिजी हूँ। किसी से भी बात करो, किसी के पास टाइम नहीं है। समझ में नहीं आता ये समय कहाँ चला गया, जबकि अपना समय, पुराने लोगों को समय ही समय था, आज भी समय ही समय है। इतना बड़ा रद्दो बदल ये 30, 40, 50 साल में हो गया है और इसके परिणाम बड़े घातक आ रहे हैं।
आप देखिए बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये वो, कितनी दुनिया भर की 30-40 साल की उम्र के लोग क्या क्या बीमारियां आई, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, इतना समय नहीं है। तो किस तरीके से जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो व्यस्त रहे पर अस्त व्यस्त नहीं रहे, वो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान उन पे कारगर हो सकता है, बताइए। आध्यात्म विज्ञान वर्तमान समय में जिस प्रकार से भौतिक वातावरण जो फैला हुआ है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री के जो भौतिक एनवायरनमेंट है उससे अट्रैक्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं भी, और इस वातावरण के अंदर भी ये विज्ञान को अगर जीवित रखना है और आम लोगों के पास पहुंचाना है तो ये बात तो हकीकत है कि लोगों को कैसे भी करके ये विज्ञान से ही जागृति उसकी बढ़ानी पड़ेगी कि विज्ञान की वैल्यू क्या है। बिना वैल्यू समझे उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इसीलिए ये विज्ञान जैसे जैसे काम में आता है हमको मालूम है कि उसकी वैल्यू बहुत है, अगर समझ में आए तो वैल्यू को समझाना हमारा काम है। जितना हम इसको समझा पाएंगे मैं समझता हूँ उसके लिए फिर ये विज्ञान को समझ के उपयोग करके अनुभव करना इतना ही उसके लिए आसान हो जाएगा, वो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे भी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये विज्ञान को जैसे जैसे समझेंगे ऐसा उनको लगेगा कि वास्तव में ये विज्ञान ही हमारे लिए अंतिम उपाय है। मगर वो कब लगेगा? जब समझेगा। तो कब समझेगा? जब आप अच्छी तरह उसको परफेक्टली समझाओगे या समझाने की कोशिश करोगे। तो ये सब बातें को रिलेटेड है। हो सकता है कभी कहीं व्यक्ति जल्दी समझ पाए, कहीं व्यक्ति को देर लगे, कहीं व्यक्ति को इंटरेस्ट ना भी होवे, ये सब कुछ मिक्स हो सकता है। मगर हमारा प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हम कैसे भी करके लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। कोई नेगेटिव बात की ज़रूरत नहीं है। हम कितने प्रयास में सफल रहे वो भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रयास करते रहो, दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो आसान काम है भी और आसान नहीं भी है। अगर समझ में आ जाए, अगर आप उसको परफेक्टली समझा पाए तो आसान है, या अगर वो परफेक्टली आप समझाने की कोशिश की आप अगर वो समझ नहीं पाए तो फिर उनके लिए आसान नहीं है। तो ये सब बातें डिपेंड होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मगर हम तो अपना प्रयास जारी रखेंगे क्योंकि हो सकता है प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि प्रयास नहीं करना ये तो दुर्बलता की निशानी है, ये नेगेटिविटी की निशानी है, हार जाने की निशानी है। हारना नहीं है, वैसे जीतना भी नहीं है, मगर अपने गोल के मुताबिक काम करते रहना है। जिसको पाना है वो पाएंगे, नहीं पाना है तो नहीं पाएंगे, और हमारे से जो हो सकेगा इतना प्रयास करते रहेंगे तो कामयाबी तो एक दिन मिलेगी ही। तो इसीलिए वो बात समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसे लोग कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे वो लोग। हमारी तैयारी समझाने की होनी चाहिए। जैसे हम बिना पानी नहीं जी सकते, बिना श्वास नहीं जी सकते हैं, बिना आत्मा नहीं जी सकते, ऐसे हम कुदरती कानून को समझे बिना, कुदरती रचना को समझे बिना और कुदरत को समझे बिना हम कैसे जी सकते हैं? क्योंकि हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक उसके ही अधीन है। तो उसको इम्पोर्टेंट बताना हमारा काम है। बाद में वो इसको इंटरेस्ट लेके समझेंगे, मगर हम इम्पोर्टेंट नहीं बताएंगे तो वो समझने की कोशिश की भी क्या जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम क्या है कि इसका इम्पोर्टेंट भी बताइए, सिर्फ आंसर नहीं, इम्पोर्टेंट बताइए कि क्या ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं हाई लेवल की, कि जो बातें हम आम जनता को भी कभी भी कहीं भी किस प्रकार से समझा सकते हैं। और समझाने में खास इम्पोर्टेंट बात है ये है कि उनको वैल्यू समझ में आएगी। अगर आएगी तो अपने आप पीछे पड़ेंगे और कहो कि इसको अनिवार्य है, विज्ञान को समझना अनिवार्य है। तो इसीलिए धीरे धीरे समझेंगे और मैं समझता हूँ एक दिन हम सब यही कार्य में सफल होंगे। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और भी आगे नए एपिसोड में और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।